हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नया वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 6 का हल करेंगे। तो देखिए गाइस, प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया गया है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का स्तंभ स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो गैस देखिए, इस प्रकार एक स्तंभ दिया गया है जिसमें गैस एक बेलन है और इसी बेलन के ऊपर दूसरा एक बेलन है। देखिए, ये वाले बेलन का जो ऊंचाई है गैस, तो वो 60 सेंटीमीटर है और गैस जो त्रिज्या है तो वो 8 सेंटीमीटर है। और गैस जो नीचे वाला बेलन है तो इसका जो ऊंचाई है तो वो 220 सेंटीमीटर है और गैस इसमें व्यास दिया गया 24 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर को आधा कीजिएगा तो हमें त्रिज्या मिल जाएगा। तो त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो गाइस यहाँ पर बताना है कि ये जो स्तंभ है इसको बनाने के लिए कितना लोहे का द्रव्यमान इस्तेमाल किया गया, मतलब लोहे का द्रव्यमान क्या रहेगा इसमें। ठीक, तो देखिए ये पूरा ही स्तंभ गाइस लोहे से ही बनाया गया होगा, तो इस कारण ये पूरा स्तंभ का जो आयतन होगा तो पहले गाइस हम लोग वो निकाल देंगे। और हमें पता है यहाँ पे दिया गया जैसे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब क्यूब में लगभग 8 ग्राम द्रव्यमान हो रहा है। तो उस हिसाब से गाइस ये पूरे स्तंभ का जो द्रव्यमान इस पूरे स्तंभ का जो द्रव्यमान रहेगा गाइस, तो वो हम उसका आयतन से निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग ऊंचाई क्या क्या दिया गया उसको लिख देंगे। तो सबसे पहले गाइस ये पहला वाला बेलन का लिखते हैं। तो पहले वाले बेलन जिस जिस पर दूसरा वाला बेलन गाइस अध्यारोपित है तो उसका लिख रहे हैं। तो पहले वाले बेलन का ऊंचाई तो गाइस ये इसको हम लोग मानते हैं H1। तो ये है 220 सेंटीमीटर। फिर पहले वाले बेलन का त्रिज्या, तो गाइस एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, ऐसा नहीं लिखना ना, पूरे लिखते चलिए। वाले बेलन का त्रिज्या, तो इसको हम लोग R1 मानते हैं। तो वो है, देखिए 24 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है तो व्यास बटा 2 ऐसे लिख सकते हैं। 24 सेंटीमीटर बटा 2 तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया। हो गया गैस। फिर दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरे वाले बेलन का ऊंचाई, तो इसको H2 मानते हैं। तो गैस ये है 60 सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर वैसे ही गैस लिख देंगे दूसरे वाले बेलन की त्रिज्या R2 मानते हैं। तो ये गैस 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, तो गैस जो जो दिया गया है तो उसको हम लोग पहले लिख दिए हैं। और गैस दूसरा चीज़ यहाँ पर जो पाई रहेगा तो उसको हम लोग इतना मान लेंगे, उसका मान 3.14। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। ये जो स्तंभ है तो इसका हम लोग निकालते हैं आयतन। तो स्तंभ का आयतन, तो ये बराबर हो जाएगा पहले वाले बेलन का आयतन, पहले वाले बेलन का आयतन प्लस दूसरे वाले बेलन का आयतन। ठीक है, ऐसे लिख दिए। तो गैस जो बेलन का आयतन होता है तो वो पाई R² H होता है। क्या होता है? पाई R² H ऐसा होता है।
तो हम लोग पाई को तो पाई लिखेंगे, और पहले वाले बेलन का आयतन में गाइस आर को हम लोग R1 लिखेंगे, R1 का स्क्वायर, और फिर एच को गाइस हम लोग H1 लिखेंगे। ठीक, फर्स्ट वाला के लिए बात हो रहा है, फिर दूसरे वाले के लिए पाई R2 का स्क्वायर फिर H2। ओके, तो गाइस यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन ला सकते हैं हम लोग, तो वही ला देंगे, R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2। तो गाइस अभी हम लोग क्या कहते हैं, R का मान बैठाते हैं, और पाई का भी 3.14। फिर R1 का गाइस जो मान है, इसको देखिए, R1 का गाइस जो मान है तो वो है 8 सेंटीमीटर, सॉरी वो है 12 सेंटीमीटर ना, तो 12 सेंटीमीटर लिखते हैं, 12 का स्क्वायर, ठीक, वर्ग है। फिर H1 है 220 गुना 220, और यहाँ पर R2 गाइस है 8, तो 8 का स्क्वायर गुना ऊंचाई है 60, तो 60 हो गया, तो 3.14। तो गाइस 12 का जो स्क्वायर होता है तो वो होता है 144 गुना 220 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर गाइस हो जाएगा 64 गुना 60, ऐसे हमें देखने को मिलेगा। तो गाइस अभी हम लोग गुना कर लेते हैं पहले तो देखिए, ये वाला का गुना करते पहले 220 गुना 144, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी वैसा आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 2 2, तो देखिए 0 8, यहाँ पर 8 8 16, फिर यहाँ पर 1 8 2 10 और 11 हो गया, 11, और यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर 3, तो इतना आ गया 31680। ठीक, और इसका देखते हैं 64 गुना 60, तो पहला बार में तो 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर इसमें 24 हो जाता है, और फिर 6 6 36 38 हो जाएगा, 4 8। तो गाइस ये वाला इसके लिए आया है, तो चलिए दूसरा वाला पेज में करते हैं। तो यहाँ पर 314, और फिर रहेगा 31680 प्लस, देखिए इसको लिख दे रहा 220 गुना 144, और यहाँ पे 64 गुना 60, तो 3840। ठीक है, तो गैस अभी हम लोग को प्लस कर लेना है, तो देखिए 31680, फिर यहाँ पर 0483, 0, यहाँ पर 12 1, यहाँ पर 8 6 14 होता है, और 1 15, और यहाँ पर 15 1 हो जाएगा, तो 3 1 4 और 5, और यहाँ पर 3 का 3 रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा इस क्या कितना आ रहा है, 35520 इतना आ गया। तो गैस अभी हम लोग इसको हल करते हैं, 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर नीचे में तो 10 बचे रहेगा, तो देखिए यहाँ पर गाइस 3552, और फिर नीचे में 314, तो 4 2 8, 4 पच्चे 20, और हाथ में 2, फिर 4 पच्चे 20, और 2 प्लस हो जाएगा तो 22, फिर 4 तिया 12, 12 और 2 14, फिर यहाँ पर जैसे वैसे उतार देना है, फिर 3 2 6, 3 पच्चे 15, 1 16, 1 10 हो गया, 3 तिया 9 और 10 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस कर देना 8, 2 और 0 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पच्चे 7 और 6 13, 1 बचा, 5 पच्चे 10 14 और 15, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 1 बचा, 15 हुआ था, 6 तिया 9 10 और 11, 1 हुआ, तो 1 बचा यहाँ पर 1 और 1। ठीक, तो गाइस देखिए यहाँ पर 111538 इतना भयंकर सा आ गया, फिर यहाँ पर नीचे में 10 है, तो यहाँ पर पॉइंट चल जाएगा 11153 2.8।
तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है गाइस। ठीक, आयतन निकाल दिए हम लोग, तो इतना दूर तो आ गया। तो गैस फिर देखिए अभी हम लोग को क्या दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान है गैस, तो वो लगभग 8 ग्राम है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का लिखते ना, लोहे का द्रव्यमान, तो गैस वो है 8 ग्राम हो गया। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान, तो ये 8 गुना 1,1,1,5,3,2,8 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं ग्राम हो जाएगा ना, लास्ट में ग्राम आएगा। तो देखिए इस 1,1,1,5,3,2.8 इसके साथ गैस 8 गुना कर देंगे, यहाँ पर 64, यहाँ पर 6 पॉइंट आ जाएगा, 8 2 16 और 6 हो जाएगा 22, यहाँ पर 2, फिर गैस 8 3 24 और 2 26 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचा 40 और 2 42, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 8 8 1 के 8 और 4 तो वो हो जाएगा 12, फिर यहाँ पर गाइस 1 8 1 8 और 1 9 हो जाएगा, और फिर 8 8 1 8, तो गैस इतना आ गया है। तो देखिए यहाँ पर 89226.4 आ गया ग्राम, तो गैस इतना ग्राम है, और आपकी किताब में आंसर दिया गया है किलोग्राम में। तो गैस हमें पता है 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 किलोग्राम के, तो इतना ग्राम है 8922624 ग्राम, तो ये हो जाएगा 8922624 बटा 1000 किलोग्राम के। तो पॉइंट गैस आगे बढ़ते जाएगा, तो 3 तो शून्य है, तो 3 संख्या के बाद दशमलव आएगा, तो देखिए 892 और यहाँ पर 2624 इतना आ गया गाइस। देखिए यहाँ पर दशमलव था, 3 अंक के बाद दशमलव जाएगा, तो यहाँ पर आ गया, हो गया गैस। फिर देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको पूरे को हटा देंगे और यहाँ पर गैस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 है, 5 से ज़्यादा ये 6, तो इस कारण इसका आगे वाला जो अंक रहेगा तो उसको हम लोग 3 लिख सकते हैं, तो 892.3 किलोग्राम, तो ये गैस इसका उत्तर हो गया।